जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं स्पीड हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, आज मीरा भाईंदर में देवेंद्र फडणवीस जी का आना हुआ और आने के बाद एक तस्वीर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत वायरल हो रही है। साहब, अगर बता पाओ कि आज देवेंद्र फडणवीस जी का मीरा भाईंदर आना जो हुआ वो क्यों हुआ है? दरअसल अखिल भारतीय संत समिति द्वारा राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय यह राष्ट्रीय परिषद है। तो इसी में शामिल होने डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस मीरा भाईंदर में आए थे। उत्तर में इस परिषद का आयोजन हो रहा है। और जैसे कि आपने जिक्र किया, एक तस्वीर, वो तस्वीर है मीरा भाईंदर के ही पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की और हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। वो तस्वीर स्क्रीन पर चल भी रही है, आप देख सकते हो। देवेंद्र फडणवीस ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं और सामने से नरेंद्र मेहता बुके लेके उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स मीरा भाईंदर में उनका आगमन हुआ था तो उनका स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात, देवेंद्र फडणवीस जी का स्वागत नरेंद्र मेहता और यहाँ भाजपा के जो मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष है किशोर शर्मा, ये दोनों के द्वारा किया गया। क्योंकि हमारे पास वीडियो वही आई है। हाँ, वीडियो वही आई है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें शेयर की है उनके मीरा भाईंदर के दौरे की आज की, तो उसमें भी वही तस्वीरें दिख रही है। गौरतलब है कि वहां पर मीरा भाईंदर की वर्तमान विधायक गीता जैन जी भी मौजूद थी। हाँ हाँ हाँ, एक तस्वीर में वो नजर आ रही है। मतलब कि सोचो, एक डेप्यूटी सीएम आ रहा है, विधायक नहीं कर रहा है उनका स्वागत, पूर्व विधायक जा रहा है स्वागत करने और खुद भाजपा के जिला अध्यक्ष उनके साथ मौजूद थे। तो ये बहुत कुछ बयान करता है। और वो जो तस्वीर है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तो जो अटकलें चल रहे हैं कि नरेंद्र मेहता की विधानसभा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट तय है, तो वो अटकलें बहुत सही भी लग रहे हैं मुझे कि इस बार मीरा भाईंदर से बीजेपी के जो उम्मीदवार रहेंगे, लास्ट टाइम भी थे नरेंद्र मेहता ही थे, इस बार भी नरेंद्र मेहता ही लग रहे हैं, ऐसा मेरा कयास है। आप क्या कहेंगे? मैंने गोल्डन नेस्ट सर्कल पे एक देवेंद्र फडणवीस जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर देखी जिसमें एक शब्द लिखा हुआ था, देव मानस। बिल्कुल। और उसके नीचे एक छोटा सा लाइन में नरेंद्र मेहता जी का नाम लिखा हुआ। अब वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर देखा जाए जो 4 साढ़े 4 साल हो गया मीरा भाईंदर में, जो अगर मैं गीता जैन की कार्यकाल की बात करूं, कल से मैं कई वीडियो भी देख रहा हूँ, पोस्ट भी देख रहा हूँ जिसमें गीता जैन जी के 9 वचनों का लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि कहाँ गए आपके 9 वचन। दूसरा, आजकल गीता जैन को क्या हो गया है कि गीता जैन आजकल हेट स्पीच पे एकदम हेट पे हेट, हेट पे हेट, ऐसा क्या हो देखो, क्या गया है उसको? देखो जनरली ऐसा पॉलिटिशियन तब करते हैं जब उनको पता है कि हमने पिछले अपने कार्यकाल में कुछ ज्यादा विकास के काम नहीं किए, तो बोले और क्या करें। तो धर्म की राजनीति तो करना ही पड़ता है, ये हर पॉलिटिशियन करता है जिसने विकास नहीं किया है। लेकिन अगर देखा जाए मीरा भाईंदर में, तो आप देखोगे कि फर्स्ट जो एमएलए थे वो गिलबर्ट मेंडोसा जी थे। उनका भी कार्यकाल काफी अच्छा रहा। अगर कांग्रेस की बात करें तो 2 टाइम के एमएलसी मुजफ्फर हुसैन जी, उन्होंने भी कभी इस तरह की राजनीति नहीं की। उसके बाद अगर देखा जाए जो बीजेपी, जो लोग बोलते हैं कि बीजेपी हर जगह नफरत ही फैलाती है, अगर बीजेपी की बात करें तो जब बीजेपी में नरेंद्र मेहता चुन करके आए तो उन्होंने भी कभी इस तरह की राजनीति नहीं की, देखने को नहीं मिला और विकास ही विकास दिखा। मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, वर्तमान की एक और विधायक है प्रताप शर्मा है। Yes. उनके द्वारा भी आपको कभी इस तरीके की राजनीति देखने नहीं मिली होगी जो राजनीति गीता जैन जी द्वारा देखने मिल रही है मीरा भाईंदर के लोगों को, और सबको दिख के आ रहा है। अभी मैंने देखा कि वो कुछ एक वीडियो मैंने देखा, विधानसभा में ये बातें उठाई गई है कि उत्तम दरगाह अवैध है। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जब वो चुनाव लड़ रही थी तब उनको उत्तम दरगाह नहीं दिखा था? आज से पहले उत्तम दरगाह नहीं दिखा था? आज ही उत्तम दरगाह क्यों दिख रहा है? समझ में नहीं आता। नया नगर जब वो चुनाव लड़ रही थी तब नया नगर नहीं दिखा था कि नया नगर में झारनी नगर, ये नगर, वो नगर, जो भी वॉट एवर इट इज, अब दिख रहा है। तो तुमने जो वो एक बात कही कि जब
पॉलिटिक्स में आने के बाद डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं लोग, तो फिर ऐसे ही मुद्दों को लाते हैं ताकि इन मुद्दों के बहाने धर्म की राजनीति ही करोगे, इन मुद्दों के बहाने वो धर्म की राजनीति करें और डेवलपमेंट का जवाब ना देना पड़े, ऐसा मुझे लगता है। और हाँ, मैं आसपास के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। दहिसर की एमएलए है मनीषा चौधरी, उनके द्वारा भी आपको कभी इस तरीके की बात नहीं सुनने मिलेगी। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, बोरीवली, वहां के विधायक है सुनील राणे, उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता है। मैं मागा थाने पे आता हूँ, प्रसाद सुरभि, उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो आसपास के इलाके हैं, अब फिर मीरा भाईंदर से जुड़ा हुआ इलाका है ओला माझीवाड़ा, जिसका आधा हिस्सा मीरा भाईंदर में आता है, आधा हिस्सा थाने में आता है, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये सब छोड़ो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात कर लो, वो भी इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात याद दिलाए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का 2-4 दिन पहले एक वीडियो में देख रहा था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि उनके पर्सनल जो ड्राइवर है, उनके यहाँ जो काम करने वाले हैं, एक तो उन्होंने बताया रफीक करके हमारा ड्राइवर है, वो हम उसको अपने बच्चे के जैसा समझते हैं, और 4-5 नाम उन्होंने बताए मुस्लिम के जो उनके लिए काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं भी धर्म की राजनीति से दूर हूं, हाँ मैं भी इसके खिलाफ हूं, तुम भी इसके खिलाफ होगे, पूरा देश इसके खिलाफ होगे, कि चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर मुसलमान देश के साथ गद्दारी करता है, अगर मुसलमान देश के खिलाफ कोई काम करता है, तो ऑफकोर्स उससे सबको नफरत होगी, कोई भी उससे प्यार पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन धर्म की राजनीति, यानी कि अगर आप कुछ काम नहीं कर सके तो सीधा एक चीज लेके आ जाओ कि चलो धर्म का मुद्दा उठा देते हैं, लोगों के दिलों में एकदम एक नफरत बिठा देते हैं। जब नफरत बैठ जाएगी तो डेवलपमेंट के बारे में कोई पूछेगा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, ऑफकोर्स पूछ रहे हैं। और मैं कुछ वचन या वादे जो भी है गीता जी के, जो जब वो चुनाव लड़ रही थी 2019 में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मैं वो कुछ याद भी दिला देता हूँ लोगों को फिर से। स्कूल के बारे में थे, कॉलेज के बारे में थे, हॉस्पिटल के बारे में थे, दहिसर टोल नाका के बारे में थे। मैं एक यूथ हूं तो मैं स्कूल कॉलेज की बात पहले करना चाहूंगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की स्कूल कितनी ज्यादा डेवलप्ड है, लोग खुद जाके विजिट कर लेंगे तो उनको पता चल जाएगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के क्षेत्र में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है जिसमें अभी समझो कि आप प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे हम, 11th की, 12th की, या फिर मास्टर्स डिग्री की या ग्रेजुएट डिग्री की, तो एक भी सरकारी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। एक जो हॉस्पिटल में जो अभी हाल ही नाट्यगृह के बाजू की बात कर रहा हूँ, वो भी विधायक प्रताप सरनाईक के प्रयासों से, उनकी माता जी के नाम पर ही वो हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ था कुछ दिन पहले। लेट्स होप उससे सेवाएं मिली। लेकिन गीता जैन की हम बात करें तो उन्होंने ना कोई अच्छा स्कूल लाया। गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात करता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज हमारे, आप एक कॉलेज बता दो मेरे को जो गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे मीरा भाईंदर में, जहाँ पर बच्चे जैसे गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में शिक्षा ले सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है गवर्नमेंट कॉलेज हमारे मीरा भाईंदर में? नहीं है। तभी तो प्राइवेट कॉलेज की मोनोपोली है हमारे मीरा भाईंदर में। और 5 साल होने को जा रहा है दहिसर टोल नाका जस का तस वहां पे ही ऐसा बताया गया था कि दहिसर टोल नाका को मीरा भाईंदर वासियों के लिए हम यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे, हटा देंगे टोल नाका हटा तो नहीं, और टोल रेट बढ़ गया। सबसे बड़ी बात, कभी दहिसर टोल नाका की शिफ्टिंग की बात होती है, कभी दहिसर टोल नाका की हटाने की बात होती है, तो मतलब समझ में ही नहीं है, लोगों को ही नहीं समझ में आ रहा है कि होने क्या वाला है। शिफ्ट होगा कि हटेगा? शिफ्ट होगा तो कहाँ जाएगा? थाने के साइड गोरबंदर इलाके के पास, ठीक है, हटेगा तो सबके लिए हटेगा, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है ना हटेगा ना शिफ्ट होगा। ये सब चुनावी वादे हैं, फिर चुनाव में ये मुद्दा फिर उठाया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि आज की जो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के फेसबुक पोस्ट को मैंने देखा, उसमें मैंने 4-5 फोटो देखा। मैंने उस 4-5 फोटो में जो मुझे आकर्षण दिखा किसी के व्यक्ति का, यानी किसी व्यक्ति का मीरा भाईंदर के, तो वो नरेंद्र मेहता का था। और नरेंद्र मेहता बड़े ही
शिष्टाचार अंदाज में उनका वेलकम करते हुए नजर आए, देवेंद्र फडणवीस जी का वेलकम करते हुए नजर आए। और देवेंद्र फडणवीस जी का जो आज मैंने स्टेटमेंट सुना कि वो एक्चुअल जो यहाँ आए थे, अखिल भारतीय संत समिति के 2 दिन का जो है एक कार्यक्रम रखा गया है उत्तर स्थित राम मालगी प्रबोधनी में, और वहां पे ही आए थे। उन्होंने सब संतों से मुलाकात की। उन्होंने ये कहा कि हमने मुलाकात नहीं, हमने उनका आशीर्वाद लिया। और इतने सारे संत का मीरा भाईंदर में आना, उनके पावन कदम यहाँ पे आना, और इससे ही मीरा भाईंदर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इसको ये कहेंगे। और उन्होंने उन संतों का बहुत आभार व्यक्त किया। और हर जगह मुझे नरेंद्र मेहता उनके करीब दिखे। तो मैं नरेंद्र मेहता जी के बारे में जरूर बात कहना चाहूंगा, उनके कार्यकाल, ठीक है, उनके कार्यकाल में हम उनके भाषण देखेंगे, वो उनकी मेहनतों की वजह से आज जो इतना मीरा भाईंदर का मेट्रो का काम बहुत ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा कंप्लीट हो ही चुका है। उनके कार्यकाल में मेट्रो आए, सीमेंट रोड यानी कंक्रीट के रोड आए, टेम्बा हॉस्पिटल को जो राज्य सरकार को दिया गया है उसमें भी ऑफकोर्स नरेंद्र मेहता का ही बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने फॉलो किया। ऑफकोर्स यहाँ के जो उच्च नेता रहते हैं जैसे कि सीएम उस वक्त देवेंद्र फडणवीस थे, फाइनेंस मिनिस्टर, मैं नाम बोल रहा हूँ, उनकी वजह से वो इधर आए थे। और एक जो वीडियो उन्होंने जो कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा तो ठीक है। वो टिम्बा हॉस्पिटल की हम बात करें, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। कॉन्क्रीट रोड की तो ठीक है, बात कर ही लिया मैंने। कमिश्नरेट की हम बात करें, आयुक्तालय की बात करें, उसमें नरेंद्र मेहता का योगदान रहा। कोर्ट मीरा भाईंदर आने में भी नरेंद्र मेहता का योगदान रहा। ऑफकोर्स और नायक का भी योगदान रहा है कई चीजों में, लेकिन मैं नरेंद्र मेहता का जिक्र करते हुए कुछ बातें बता रहा हूँ कि उन्होंने भी ये सब चीजों के लिए काम किया। और मेट्रो और कंक्रीट रोड में तो नरेंद्र मेहता का सबसे बड़ा योगदान रहा है मीरा भाईंदर के संबंध में, और ये बहुत बड़ी चीजें हैं। हम सूर्या डैम की बात करें तो उसमें ऑफकोर्स नरेंद्र मेहता का योगदान रहा। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट है बड़े छोटे जिसमें नरेंद्र मेहता का योगदान रहा है। रोड वाइडनिंग में नरेंद्र मेहता ने काम किया मीरा भाईंदर के अलग अलग इलाकों में, जिसकी वजह से आज कई इलाकों में ट्रैफिक की समस्या थोड़ा कम रहती है। कई जगह होती होगी ज्यादा, लेकिन एक 5 साल में इंसान पूरा मीरा भाईंदर तो नहीं बदल सकता, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने की कोशिश की। कई में वो सफल हुए, और अगर वो चुन के आते तो शायद वो पूरी तरीके से मीरा भाईंदर में जो उनका विजन है, और एक वो हमेशा बात कहते हैं कि नीचे रोड, ऊपर फ्लाईओवर, ऊपर मेट्रो, वो हमें देखने आज भी मीरा भाईंदर में देखने मिल रहा है। मेट्रो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, वक्त लगेगा, शायद 1 साल और लगे, लेकिन हमें वो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। भाईंदर वेस्ट के फ्लाईओवर, ईस्ट और वेस्ट को जो जोड़ने वाला फ्लाईओवर है, वहां आपको वो जो विजन है वो देखने मिलेगा। उन्होंने कई बार हमारे इंटरव्यू में भी इस चीज का जिक्र किया है। तो नरेंद्र मेहता का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने विकास के कई कामों को पे ध्यान दिया, और वो विकास हमें आज देखने मिलता है। भले जो बाद में प्रतिनिधि आए वो उस पर काम किए होंगे तो वो थोड़ा बड़ा होगा। ऑफकोर्स सरकार बदली थी बीच में, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन इन दी एंड जो शुरुआत की नींव लगी थी, जो शुरुआत की मेहनत थी, जो जिनके कार्यकाल में शुरुआत हुई थी, उसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और लोग बोलते हैं कि यार नरेंद्र मेहता था तो विकास पे ज्यादा ध्यान देता था, वो धर्म की राजनीति नहीं करता। एग्जैक्टली मैं ये बोलना चाह रहा था कि दोस्तों बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है, क्योंकि मेरा काम ही है लोगों से मिलना, बातचीत करना, इंटरव्यूज करना। बहुत सारे लोग करते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया था कि हमने अपने वोट को गलत जगह पे डाल दिया, यानी दे आर मिसिंग। कि आज नरेंद्र मेहता को लोग इसलिए मिस कर रहे हैं कि नरेंद्र मेहता के कार्यकाल में शहर पूरा डिस्टर्ब कभी नहीं हुआ, यानी हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, यानी कि सबको वो, नरेंद्र मेहता ही नहीं, अगर उसके पहले के जितने नेता देखा जाए उन लोगों ने भी सबको लेके चलने की कोशिश की। और नरेंद्र मेहता को लोग इसलिए मिस करते हैं कि उनके कार्यकाल में काम जो है, बहुत सारे काम स्टार्ट हुए, और बहुत सारे लोग, यकीन जानिए, वो अलग अलग धर्म के, खास करके वो लोग जिन्होंने बढ़ चढ़ करके अभी की जो एमएलए हैं उनको वोट दिया था,
वो लोग बोलते हैं कि पता हमसे गलती हो गई कि हमने एक गलत जगह वोट डाल दिया। यहाँ शहर पूरा डिस्टर्ब रहा, डेवलपमेंट हुआ नहीं। अगर 4-5 साल में आप देखेंगे तो 2-2.5 साल तो इन लोगों ने खाली वो लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, वट एवर इट इज, क्या क्या करके निकाल दिया। लेकिन नरेंद्र मेहता ने कभी ये सब चीज नहीं किया। तो इसलिए नरेंद्र मेहता की छवि जो है वो एक ऐसे नेता की है, वो बीजेपी के कट्टर नेता है। आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के वो इतने कट्टर नेता हैं कि बीजेपी में उनको एक बार ऐसा वक्त आया था कि उन्हें अपना पद तक छोड़ना पड़ा था। लेकिन उनके उनके ऊपर इतने सारे प्रेशर थे उस वक्त, जब सरकार बदल गई थी, जब सरकार बदल गई थी तो उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि उन्होंने राजनीति से संन्यास जरूर लिया, लेकिन कभी भी बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा। उनमें ये फर्क देखने को मिला कि नरेंद्र मेहता ने बीजेपी का दामन तब भी थामे रखा जब वो बुरी से बुरी कंडीशन में पहुंच गए थे, उन पे प्रेशर था, उन पे बहुत सारे मामले दर्ज हो गए थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने ये कहा था कि मैं भले ही राजनीति में ना रहूं, संन्यास ले लूं, लेकिन मैं मेरी अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ूं। तो बीजेपी मतलब सिर्फ यही तो नहीं हुआ कि बीजेपी है तो सिर्फ और सिर्फ नफरत ही है, ऐसा नहीं है। मीरा भाईंदर में एक नेता ऐसा जरूर दिखता है हमें जो नफरत की राजनीति बिल्कुल भी नहीं करता। भले ही उसको वोट मुस्लिम लोगों ने शायद ही उनको कभी वोट दिए होंगे, मुझे जहां तक लगता है, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम के खिलाफ इतना ज्यादा कभी बोले नहीं, कभी कई मुस्लिम के प्रोग्राम में जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए लोग नरेंद्र मेहता को मिस करते हैं। और इन आज की तस्वीर देखने के बाद जिस तरह की खबरें चल रही हैं, वो सबको देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी वापस से एक बार और नरेंद्र मेहता को चांस जरूर देगी, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होगा ये हम भी नहीं कह सकते। लेकिन सर्वे ये जरूर कह रहा है कि नरेंद्र मेहता को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया है। और इस बारे में मैं आपको बता दूं कि इस बारे में सिटी हेडलाइंस न्यूज एक सर्वे जरूर करेगा पूरे मीरा भाईंदर का। और ये सर्वे एकदम बिल्कुल रैंडम सर्वे होगा। और इस सर्वे में हम ये जरूर लोगों से जानना चाहेंगे कि आज अगर वो किसी को चुनना चाहते हैं तो किसको चुनना चाहते हैं, और जिसे जिसे उन्होंने चुना क्या वो सही चुना, उनके कार्यकाल में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, इस तरह के हमारे क्वेश्चंस होंगे और ये जरूर करूंगा। लास्ट में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मैं 145 के एमएलए की बात करूं और अगर 146 के एमएलए, करंट एमएलए प्रताप सरनायक की बात करूं, तो वो थाना भी देखते हैं और मीरा भाईंदर भी देखते हैं। और अगर आप देखोगे तो इन 5 साल में उनके द्वारा भी बहुत सारे बड़े बड़े कार्य मीरा भाईंदर में किए गए हैं। और सबसे बड़ा कार्य अगर मैं बताऊं तो मीरा भाईंदर शहर में कैशलेस हॉस्पिटल, आप समझिए ये हर किसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो कैशलेस हॉस्पिटल लाने वाले में से अगर किसी को पूरा श्रेय जाता है किसी एक शख्स को, तो वो 146 के एमएलए प्रताप सरनायक जी को जाता है। और प्रताप सरनायक जी ने भी कभी भी इस तरह की राजनीति यानी धार्मिक राजनीति नहीं की। तो प्रताप सरनायक के बारे में बताऊं तो पिछले 5 सालों में हम देखें उन्होंने जो आर्ट फेस्टिवल करके मीरा भाईंदर में जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया है, कुमार विश्वास, मैथिली ठाकुर और भी अनेक गजल गाने वाले, भजन, अलग अलग, मतलब एक सुंदर माहौल बनाने के लिए भी प्रताप सरनायक ने कई कार्य किए हैं। उनका जो आर्ट फेस्टिवल होता है, मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल, जो हाल ही में भी हुआ था, उसमें रिसेंट की मैं बात करूं, रिसेंट फेस्टिवल की, तो एक कितना प्यारा वैक्स म्यूजियम मीरा भाईंदर के लोगों को देखने मिला, इतनी बड़ी रंगोली लोगों को देखने मिली, तो एक सुंदर वातावरण, इस पे भी विधायक प्रताप सरनायक ने काम किया है। ऑफकोर्स उनकी मेहनत से ही
भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह Yes, बना है। yes, जहाँ पर कितने सारे कार्यक्रम होते हैं अलग अलग। मैं देखा कि मेरे ही भाई के क्लासेस का कार्यक्रम भी वही नाट्यगृह में होता है। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। उन्होंने आर्ट्स पे भी काम किया, विकास पे भी काम किया। उन्होंने ये नजर रखा कि मेट्रो का काम सही से हो रहा है कि नहीं। कंक्रीट रोड पे भी उन्होंने ध्यान दिया है। तो ऑफकोर्स प्रताप सरनाइक ने, लेकिन मानना पड़ेगा मीरा भाईंदर की एक नेता ने अगर किसी चीज पे काम किया है तो वो हिंदू और मुस्लिम पे काम किया है, नो डाउट। दोस्तों आज लोगों को दिख क्या आ रहा है। यस, दोस्तों अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।